हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए साउथ इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ। साउथ इंडियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करना। मैंने सांभर मसाला घर में बनाया था, उसके साथ ही सांभर और वड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मैंने नारियल की चटनी भी बनाई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो उड़द दाल जो ली है वो दो तरह की उड़द दाल है, एक साबुत है, दूसरी हमारी कटी हुई। आपको जो भी दाल लेनी हो उड़द की दाल आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद साबुत उड़द का यूज़ करूँगी। तो हम वड़े बना रहे हैं। तो मैंने 2 गिलास साबुत उड़द ले लिया है। इसे हम वॉश करके 4 घंटे के लिए से भीगने रख देंगे। तो 4 घंटे हो चुके हैं, दाल हमारी काफ़ी भीग गई है। अब इस पानी को हम निकाल देंगे और एक बार इसे फिर से वॉश करके इसे हम मिक्सर जार में एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो हमें पानी सिर्फ 1 या 2 स्पून का ही यूज़ करना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वड़े की जो दाल होती है वो थोड़ी थिक होती है। 5 से 10 मिनट इसे बीट करना है। बीट करने से हमारे बड़े फ्लफ़ी बनेंगे और मैं इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तो अब हम सांभर की तैयारी करते हैं। तो सांभर के लिए मैंने यहाँ पे अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं, तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने इस दाल को ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके मैं इसे 1 घंटे के लिए भीगने रख दूंगी। तो 1 घंटे बाद अब इस दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी। और मैंने 1 कप यहाँ पे पानी ले लिया है और इसके साथ ही सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। और मैं इस दाल में 2 विसल ही लगाऊंगी। 2 विसल आते ही फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सांभर मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सांभर मसाला, तो यहाँ पे हैवी बॉटम पैन ले लिया है। तो यहाँ 2 स्पून जीरा, 3 स्पून साबुत धनिया, 2 स्पून राई, 1 स्पून काली मिर्च साबुत और 1 स्पून चना दाल, 1 स्पून सफ़ेद उड़द, 1 स्पून हरड़ दाल, 4 से 5 लाल सूखी मिर्च चाहिए, आप चाहो तो पाउडर भी ले सकते हो, 2 स्पून मेथी दाना, और ये कुछ फ्रेश नारियल है, और कड़ी लीव्स। तो फ्लेम यहाँ पे मेरी एकदम लो रहेगी और मैं इसे लो फ्लेम पे ही इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। तो हमें बस इसको हल्का सा भुनना है, इससे ज़्यादा हमें इसको मतलब ब्राउन नहीं करना, बस एक हल्का सा रोस्ट करके। और जैसे ही मसाले हमारे ठंडे होंगे, इसे मिक्सर जार में डाल के इसका एक फाइन पाउडर हम बना लेंगे। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर दिया है। सांभर में मैंने कुछ सब्जियों का यूज़ किया है, घिया, बैंगन, गाजर। आपको जो भी सब्जियां पसंद है सांभर में, तो आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है, इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल के 1 स्पून मस्टर्ड सीड डाल दी हैं, और ये कड़ी लीव्स हैं, इसे भी डाल दिया मैंने। जो वेजिटेबल्स कट करी थी, गाजर, बैंगन, घिया और 1 अनियन
को मैंने स्लाइस कर लिया था वो इसमें हमने डाल दिया है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर रखा है मैंने। 2 सूखी लाल मिर्च और मैंने यहाँ पे जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और यहाँ पे 1 पिंच मैं हींग का यूज़ करूँगी। और ये सहजन की फली है जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इसे हमें जितनी डालनी है उतनी निकाल ली है और इसे वॉश कर लिया था मैंने। अब इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे अपनी वेजिटेबल्स को सिर्फ 80% ही कुक करना है। अब यहाँ पे मैंने सूखा नारियल ले लिया था और 1 बड़ा टमाटर था वो भी अब इधर इसमें ऐड कर दिया है। सांभर मसाला जो मैंने रेडी किया था वो अब इसमें डाल देंगे, कम से कम 4 से 5 स्पून। इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चेक किया तो वेजिटेबल्स मतलब 80% तो हमारी कुक हो चुकी है। अब इसमें जो मैंने दाल को 2 विसल लगा के जो मैंने ऑफ कर दी थी, तो यहाँ पे ये दाल ऐड कर देंगे, अरहर की दाल। अब फ्लेम यहाँ पे हाई हो जाएगी हमारी और थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर दिया है। 1 स्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पल्प डाल दिया है और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, 3 से 4 मिनट ही। अब इसमें जैसे ही उबाल आया तो फ्लेम को अब मैं यहाँ पे मीडियम कर दूंगी। तो हमारी वेजिटेबल्स भी अब कुक हो चुकी है, अच्छे से बन गई है, गल गई है और दाल भी ऑलरेडी हमारी बनी हुई थी। तो इसको ढक देते हैं हम और हमारा जो सांभर है वो अब रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम नारियल चटनी बनाएंगे। तो ये सूखा नारियल है और 3 से 4 हरी मिर्च और 1-2 हमारा अदरक का पीस था, थोड़ा धनिया और यहाँ पे मैंने ये पीनट्स और चना दाल को रोस्ट कर लिया था तो इस भी ऐड कर लिया है। और ये कुछ फ्रेश दही है, 1 कटोरी वो भी डाल दी है मैंने इसमें और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये नारियल चटनी बन रही है। तो नारियल चटनी अब हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हमने निकाल दिया एक बाउल में। अब इसमें तड़का देंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा एक देसी घी डाल दिया था और ये भीगी हुई हमारी सफ़ेद उड़द की दाल है और ये करी लीव्स हैं। इसके साथ ही 1 पिंच मैंने हींग भी डाल दी थी। अब ये जो तड़का रेडी हो चुका है, हमारी दाल में एक हल्का सा ब्राउन कलर आ गया था तो अब इसको हमने इसमें डाल दिया है। तो हमारी नारियल की चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब वड़े की तैयारी करते हैं। ये देखिए 1 घंटे बाद हमारी जो वड़े में देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा फर्मेंटेशन इसमें होना स्टार्ट भी हो गया। अब इसको फिर से हम बीट करेंगे। तो आप जितना बीट कर सकते हो, आप कम से कम 10 से 12 मिनट तक तो इसको बीट ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे जो वड़े हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे। अब मैं यहाँ पे चावल का आटा ऐड करूँगी। ये राइस फ्लावर है, तो आप अभी आपके पास नहीं है तो आप घर में बना सकते हो। और ये मेरा बेकिंग सोडा था और ये मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया साथ में। और ये जिंजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और ये सूखा नारियल और धनिया ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब एक वॉक में वेजिटेबल ऑयल डाल लेते हैं। तो ऑयल जो है वो उसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। अब वड़े की तैयारी करते हैं। तो इस छलनी पे मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी और इसे एक शेप देंगे हम वड़े की गोल, और फिंगर से बीच में हम पहले पानी लगा लेंगे, फिर एक होल कर लेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो एक एक वड़ा हम इसमें डालेंगे। ध्यान से, बी केयरफुल।
और फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई कर रखा है। इसको 2 मिनट बाद ही हम पलट देंगे। और जैसे इसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल भी देंगे। तो इसकी दोनों साइडों को अच्छे से सेक लेंगे हम। तो ऐसे ही सारे बड़े बना लेंगे हम। इसे निकाल लेते हैं हम।